अभी मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं यह बक्सा थाना क्षेत्र के बिरभानपुर गांव के रहने वाले हैं। यह दलित परिवार हैं, दलित समाज के लोग हैं। इनका 7-6 तारीख को मारपीट हुई थी। आपको बता दूं जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया कि इनकी दुकान है, दुकान में जो व्यक्ति इनको मारा है उसका पहले से इनके दुकान उधारी था। आपको बता दूं इसके पहले 20-25 दिन पहले ये पैसा मांगे थे, लेकिन उसके बाद मारपीट हुई, तब बात समझौता हो गया। आपको बता दूं फिर यह 6 तारीख को आते हैं और मारपीट करते हैं और इनको दौड़ा कर मारते हैं। और थाने पर जब जाते हैं तो थाने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया कि यह इनका एक दुकान है और दुकान में ये बैठे थे और इनका बच्चा भी था और इनकी पत्नी भी थी। और यह जिस तरीके से मुझे घटना बताया, यह एसपी साहब को भी फ़ोन लगाया, सदर सीओ से भी बात की उन्होंने, थाना अध्यक्ष महोदय के पास ये गए। इनका आरोप है कि थाना अध्यक्ष महोदय इनकी तहरीर को चेंज करवाए। अब जानने का प्रयास करते हैं यह घटना कैसे हो गई और क्यों मारपीट हुई, क्यों थाने में इनका FIR दर्ज नहीं हुआ और क्यों मेडिकल नहीं हुआ और दर दर भटक रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार, ये बताइए आपकी गांव का क्या नाम है? बिरभानपुर। बिरभानपुर। तो क्या मामला था, क्यों मारपीट हो गई? पैसा की लेन देन थी। किससे लेन देन थी? अजय सिंह के नाम से। अजय सिंह, वो कहाँ के हैं? बिरभानपुर के। बिरभानपुर के। तो अचानक आने मारने लगे? अचानक आके मारने लगे कि बोले कि जो है कि तुम बार बार क्यों मुझसे पैसा मांगते हो, हम पैसा नहीं देंगे, और ऊपर से मारने भी लगे हमको। और उसके बाद हमको मारे तो हमारे औरत हमको बीच बचाव करने आई तो उसको भी मारे। उसका भी जो है कि मंगलसूत्र पहने थी, उसको मंगलसूत्र भी टूट गया, वो छीन के ले लिए। और उसके बाद हमारा एक छोटा लड़का है, वो जो है कि दुकान में बैठा था, दुकान के अंदर घुस गए, दुकान के अंदर घुस गए, उसको भी मारे पीटे। और हमारे पास जो है कुछ पैसा था 50,000 रुपये के करीब में, हम उसको देने के लिए दुकान पे ले जाने वाले थे देने के लिए, तो वो भी पैसा लेके चले गए। क्या चीज़ की दुकान है आपकी? हमारे पास चोकर पशुआर और किराने की दुकान है जी। हाँ। उसके बाद वहाँ से निकले और हमारा लड़का दूसरे तल्ला मंजिल पे सोया हुआ था। वहाँ पे देखें कि वहाँ पे भी लड़का है, चढ़ गए, घर में घुस गए। घर में घुसने के बाद छत पे चढ़ गए। छत पे चढ़ने के बाद में वहाँ पे 4 आदमी जो है उनको भी ईंट से लाते मुका से उनको भी मारे। और जो है कि हमारे को चमार कुट्टी चमार सियार कहते हुए और मारते हुए जो है कहें कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो जान से भी मार दूँगा। जब इस आपके साथ ये घटना हुई 6 तारीख को, उसके बाद जब आप बक्सा थाने पे गए तो वहाँ क्या बातचीत हुई? वहाँ पे मैंने तहरीर दिया। तहरीर लेने के बाद बोले कि जो है कि आपका काम होगा, लेकिन जो है कि कुछ काम उस दिन हमारा नहीं हुआ। फिर कल के लिए बुलाएं, कल भी जो गए तो कल भी हमारा काम नहीं हुआ उसके बिहान भर। और फिर जो है तीसरे दिन गए, तीसरे दिन बोले कि इतने पे तुम्हारा काम नहीं होगा, इसको कुछ माइनस किया जाए, यानी घटा के जो है फिर तहरीर लिख दिया जाए। तो फिर तहरीर लिख दिया गया, तो उसको जो है कि फिर कहें कि जो है कि अभी जांच करेंगे, जांच करने के बाद में तब तुम्हारा FIR लिखा जाएगा। तो दरोगा जी के गए नहीं हमारे यहाँ। फिर उसके बिहान भर आए तो फिर कहें कि जो है कि इसको एसओ साहब बोलें कि फिर भी नहीं लिखूँगा, इसको और कम कर दिया जाए। तो फिर कम कराएं तो फिर लेके जाने के बाद में हमारा सब जो है कि दरोगा साइन करके दे दिए कि अंदर ले जाओ। और अंदर ले गए दीवान जी के पास। वहाँ पे जो है कि हमारा मेडिकल कागज़ भी बना दिए और उसके बाद में जो है कि वहाँ पे दफ़ा भी चढ़ा दिए, सब कर दिए। सिर्फ फीड नहीं हो पाया था, तभी हमारे विपक्षी लोग वहाँ पहुँच गए। दरोगा के ऊपर या हमारे ऊपर सब दबाव डाले। दरोगा भी दबाव डालने के सुलह करने की कोशिश करवाने लगे। हम कहे हम सुलह नहीं करेंगे, हमारे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए जो है कि आज भी गए तो जो है कह रहे हैं कि हमें मुकदमा नहीं लिखेंगे, आप जाके 136 से 156(3) से कोर्ट से आप जो है मुकदमा करवा लीजिए। क्यों दरोगा को कहाँ से दबाव आ गया कि आपका FIR पंजीकृत करने में उनको दिक्कत हो रही है? अब यही जो है गांव के हैं, अब कहाँ से दबाव आया, अब कैसे हम बताएं। लेकिन सीओ से भी बात हुई, सीओ जो है कि एसओ से बात भी किए और एसओ जो है कि कहें कि अपन सीओ एसओ क्या बात किए। फिर उसके बाद में जो है कि सीओ कहें कि आप लोग जाइए यहाँ से। और कप्तान सर से भी बात हुई, कप्तान सर बोले कि हम बात कर रहे हैं। अभी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है जी। हाँ। तो
ये अभी लड़का आपको भी चोट लगी है? हाँ। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। धीरज कुमार, किस बात को लेकर आए, आपको मारने लगे? कहाँ कहाँ चोटें लगी और क्यों मारे? सर पापा मम्मी को पहले पैसे के चक्कर में आके मारने लगे, फिर मैं निकला जब सो के उठाई था तो मुझे भी देखे ऊपर चढ़ के आके रेलिंग पे लटका के 4 लोग ईंट से मारने लगे लटका कर। सर मुझे घाव यहाँ पर लगा है। उसके बाद क्या हुआ जब आपको मारे पीटे, तब क्या हुआ? मार पीट के सर नीचे उतर के भाग गए सब लोग। आपके पिताजी बता रहे हैं कि आपकी दुकान है, दुकान में 50,000 रुपये लगभग थे, वो लेके चले गए। आपकी माँ के जो लॉकेट था उसको भी लेके चले गए। सही है बोल रहे गलत? सही बोल रहे हैं जी। पहले उन्हीं के पास आए थे, उनको मारे पीटे, जब सब कुछ छोड़ लिए तब मुझे देखे तो मुझे भी आके चढ़ के मारने लगे। क्यों मारने लगे? आप भी तो कुछ बोले होंगे, कोई बात हुई होगी या कुछ कहे होंगे, उनको क्रोधित किए होंगे, उग्र किए होंगे, तभी आपको मारे होंगे। मैं भी पैसा मांगा था, ये लोग भी मांगे थे, मैं भी मांगा था। जब मैंने ऊपर से निकला तो वो लोग देख लिए कि बोले वो भी ऊपर से लग रहा है, चलो उसे भी मारे। आके मारने लगे। पैसा आपने मांगा तो आपकी पिटाई हो गई। हाँ। कितने रुपए आपके बाकी हैं उनके यहाँ लगभग? हमारा उनके यहाँ जो है 42,000 रुपये अजय सिंह के नाम पे है, और उसके बाद उनके भाई हैं उनके नाम पे भी 6700 रुपये बाकी है जी। हाँ। और उनका भाई सुबह मैं फ़ोन किया था तो बोला कि मैं शाम को तुमको पैसा दे दूंगा, लेकिन हमें क्या मालूम था कि वो सुबह मारने पीटने के को प्रयास कर रहे हैं हमको। कितने लोग आपकी दुकान पे आए थे? हमारे दुकान पे जो है कि कम से कम 20-25 लोग आए थे, और उसके बाद में पहले वहाँ पे दुकान पे सब खड़ा करके वही 3-4-5 लोग जो है हमको जो है मारने पीटने लगे, और बाकी सब खड़े थे देख रहे थे। जी हाँ। आपका क्या नाम है? विशाल कुमार। विशाल कुमार, आप कहाँ थे जब घटना हुई थी? सर मैं दुकान में अपने खड़ा था, ये लोग मम्मी और पापा को मारने लगे, उसके बाद मैं अंदर खड़ा था, अंदर भी ले अंदर मुझे भी मारने लगे। आपको मारने लगे, उसके बाद मारने पीटने के बाद आपके घर में घुस गए। पैसे जो आप बता रहे हैं 50,000 लगभग, था कि झूठ बोल रहे हो? सर जी था, पैसे था पिताजी के पास। हाँ। वो पैसे जो आप 50,000 लगभग बता रहे हैं, कहाँ देने वाले थे और कहाँ से आप? हमारे पास जो है कि चोकर पशुहार की दुकान पे देने वाले थे, उसको ले जाके हम गुदरीगंज जमा करते हैं, तो उसके बाद अपने मोबाइल से मैं उनको पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। और फिर भी हमारा मोबाइल चार्ज पे लगा था, वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे थे, वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हुए जो है कि वो हम जो मारा पीटा हमको, उसके बाद वो उससे मोबाइल छीन के लेके वो मोबाइल भी चले गए। हाँ। आपके बच्चों का मेडिकल पुलिस कराई थी कि नहीं? नहीं, अभी नहीं कराई है, पुलिस नहीं कराई है। आप कहाँ थे जब विवाद हुआ? आपको भी बता रहे, आपका लॉकेट ले लिए, आपको बीच बचाव कर रहे थे, मारे पीटे। क्या सच्चाई है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं साहब, ये नहीं, हमारे लड़के और हमारे पति के मारे लगे, तब हमारे छोड़ावे लगे, तब हमें इसे ढकेल के मारे, तब वही हमारा लॉकेट गिर गई, ले ली। क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता, ये बताइए, बता रहे हैं जिससे ना देखे, आप बता रहे हैं कि जिससे आपका विवाद हुआ, आपके पति भी बता रहे हैं कि पैसे की लेन देन थी, पहले का था, लेकिन आपके बच्चे और आपके पति पैसे मांगे, इससे उनको उग्र हो गए, गुस्सा हो गए हो? हाँ, वही उनके गुस्सा आ गया, पैसा मांगे, बस वही पैसा का मेंजर है। तो आप उधारी भी दिए, वो पैसा भी मांगे, मार भी खा गए। उधारो दे, पैसा मांगे पे मारे। जी। हमरे साहब जवन है खेया ठुंगनी में लगी बा, और हे मुड़े में लगा बा, करिया में लगा बा। ये बताइए, 6 तारीख की घटना हुई है, कितने बजे हुई थी? 9 बजे करीब में। सुबह की शाम? सुबह। तो जब आप थाने पे कितने बजे गए थे? तो थाने पे 10 बजे करीब में गए थे। तो वहाँ आपको आप पहली तहरीर लिख के दिए, कहें थोड़ा बदलाव लाओ? पहले तहरीर दिए, उसके बाद में बोले कि चलो ठीक है हो जाएगा, तो उसके बिहान भर बोले कि थोड़ा बदलाव करके लाइए। हाँ। कहीं ये बताइए आप, कहीं आप किसी के बहकावे में तो बयान नहीं दे रहे हैं? नहीं, मैं किसी के बहकावे में जो बयान नहीं देते हैं। बताइए। हाँ। आप ये जो बयान आप दे रहे हैं अपने होशो हवास में? अपने होशो हवास में दे रहे हैं। यह चैनल पे चल सकता है? नहीं चल सकता है, सोशल मीडिया पे चल सकता है? चल सकता है। कोई आपको दिक्कत? नहीं, कोई हमको दिक्कत। हमारे दबाव में तो आप बयान तो दे नहीं रहे? नहीं, हम आपके दबाव में नहीं दे रहे। जो घटना हुई है वही बता रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके साथ पुलिस आपको मदद करे, आरोपी को गिरफ्तार करें? जी। लेकिन 6 तारीख की घटना है, आज 10 तारीख हो गया, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो आप सभी लोग घायल हैं? जी।
हम सभी आप लोग। बता रहे कि आपके बेटे के कान में भी मारे थे। हाँ, कान में भी मारे थे, अभी तक कान भी सुनने हैं, जो है कि आवाज़ सुनाई कम पड़ रहा है। जी। हाँ, अभी 112 नंबर भी आई थी उस मौके पे, वो भी देखे थे और उसको अपना बना के जैसे जो है बना के वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब लेके गए थे और सब उनको जो है हमें जितना था वो सब बताए थे। यही कारण है, ऐसे ऐसे हमारा सारा सामान लेके गए हैं जी। हाँ। अभी मेरे साथ ये जो व्यक्ति मौजूद हैं यह बिरभानपुर के रहने वाले हैं। इनका थाना बक्सा है। बक्सा के थाना अध्यक्ष वर्तमान में उदय प्रताप सिंह हैं। लोग उनको प्यार से यूपी भैया बुलाते हैं। आपको बता दो जो सीओ सदर के हैं, इन्होंने सीओ से भी बात की, थाना अध्यक्ष महोदय से भी अपनी तकलीफ़ जो इनके ऊपर न्याय की इन्होंने गुहार लगाई। उसके बाद ज़िले के जो कप्तान हैं डॉक्टर अजयपाल शर्मा से भी इन्होंने न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल इनका अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। ये दर दर भटक रहे हैं। यह इनकी गलती यही थी कि यह उधारी जो पैसा था जो मांग लिए, जो पैसा मांगने का आपको बता दूं जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, उनको बुरा लगा और इनको मारे पीटे घर में घुसकर। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।